साहब की कलम से उत्पत्ति और कारण, ये इन्होंने अपनी कलम से लिखा है। तो इसका होता है, पहला है सुषुप्त गति, सुषुप्त गति होता है, द्वितीय होता है गति चक्र होता है, तृतीय पे हो गतिज महाविस्फोट, और फिर हम चौथे पे जाते हैं तीव्र गति से जलना, सौरमंडल, और फिर हम पांचवे पे है शांत होता और सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी कारण। ये क्या, हम विषय वस्तु देख लेते हैं। साहब के पास जो है ये प्रथम संस्करण आया था, सर्वाधिक प्रकाशित और लेखाधिकार जो है साहब के पास ही है। प्रथम संस्करण का जो है विमोचन हुआ था जनवरी 2016 में। प्रकाशक का अधिकार होता है प्रहलाद मौर्य जी के पास, और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लखनऊ में। मोबाइल नंबर हम आपको दोबारा से बता देते हैं, 9415029154, और मुद्रण हुआ था न्यू मौर्य ऑफसेट, हम उनका भी आभार कहते हैं। तो साहब को नमो बुद्धाय। उत्पत्ति और कारण, अब हम लेखक की कलम से देखते हैं। इनका पता होता है ग्राम व पोस्ट अशोक नगर जीवत, और जनपद अम्बेडकर नगर, पिन कोड 224155। मोबाइल नंबर साहब का मेंशन है तो हम बोल देते हैं 9305105347, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष। ये होते हैं सेवाराम मौर्य या @gmail.com, ये अधिकार है। फिर हम विषय वस्तु पे देख लेते हैं। समर्पित, ये पुस्तक समर्पित करते हैं साहब अपने पिता परम पूज्य श्री श्रद्धेय माता जी की अनुकंपा से कुछ सोच समझ और लिख सका वह वैश्विक चेतन जीव मानव हित हेतु। तो हम कलम से देख लेते हैं। प्रकाशकी, पहला है लेखक का लक्ष्य हिसाब क्या है साहब? नमो बुद्धाय। लेखक का क्या लक्ष्य है? लेखक का लक्ष्य मात्र इतना है जी, यह है मानव जीवन अत्यंत क्षणिक है जी, और वो जितना है उतने में वो आया और चला गया और कुछ जान नहीं पाता। वो दिग्भ्रमित होकर के पूरा जीवन अंधेरे में आकर के अंधेरे में बिता देता है। उसी को हम उजाले में लाने के लिए लक्ष्य मात्र इतना है कि आज बुद्ध, कबीर, पेरियार, बाबा साहब आदि का नाम लोग बड़े गर्व से लेते हैं। तो आखिर उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया और जिसकी वजह से आज वो सम्मान के साथ लोग लेते हैं। मेरा अपना सोच यह है कि यह जिस दिग्भ्रमण के कारण, जिस भूल भुलैया के कारण, जिस उलझन के कारण लोग जीवन को अंधेरे में आकर अंधेरे में निपटा देते हैं, उसमें है क्या रहस्य? तो उसका रहस्य मात्र इतना है कि यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, और उसकी नींव में गति है, और गति की धारा निर्गत होती है। साहब अपने तो मैं गति पढ़ चुका हूँ, तो आप अपने ही मुँह से बताएं कि क्या गति है। 6 गति आपने बताई। हाँ, तो गति का सीधा सा तात्पर्य है कि आप गति की 2 धाराएं हैं, एक सूक्ष्म गति है, एक बृहद गति है। सूक्ष्म गति है, गति को आप जिसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, अर्थात सांस जो ले रहे हैं ये गति की सर्व सूक्ष्म इकाई है, अर्थात 0.01% से भी महीन है ये। और जो इसकी बृहद इकाई है वो 99.99% है, जैसे आंधी है, तूफान है, सुनामी है। और इसी सूक्ष्म और बृहद इकाई के बीच ही सारा भूमंडल सहित संपूर्ण सौरमंडल गतिशील है। बस सिर्फ इतना है। इसी गति, किसी भी चीज़ के गतिशीलता होने के कारण उसमें कंपन होता है, तो जब कंपन होगा तो परिवर्तन होगा, और बस इसी परिवर्तन के में ही संपूर्ण रचना संचालित है। इसमें किसी दिग्भ्रमित होने का कारण ज़रूरत नहीं है। न कोई यहाँ आप यहीं से लोग
पैदा होते हैं इसी हवा पानी और मिट्टी आकाश और ये अग्नि में ऊष्मा में, और यहीं पर फिर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई भूल भुलैया नहीं है। इसी को इस पुस्तक में मैंने प्रमाणिकता के साथ जो है प्रत्यक्ष किया है। और चूँकि विषय भी जटिल है, कठिन है, इसलिए ये है हिंदी साहित्य में लिखा भी है, और जबकि हिंदी साहित्य भी और कठिन बन जाता है। इसीलिए और जिस प्रकार से यहाँ हवा पानी सारी चीज़ें सारे लोगों के लिए समान रूप से है, कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ किसी भी व्यक्ति मानव में किसी प्रकार का भेद न हो। बस यही इस किताब का हमारा साहब। इसमें अभी आपने लेखक का लक्ष्य भी आपने बता दिया। हाँ। लेखक की लेखनी किस सन से चली थी? लेखक की लेखनी वो उसके बारे में 2016 में आपका प्रकाशित हो गया पुस्तक। इसको हमने 2000 से शुरू किया है। 16 वर्ष 16 साल हमने इसमें प्रमाणित किया, आपको वेरीफाई आपने किया कि जो हम अपनी लेखनी चला रहे हैं जी वो खरा उतरे। और गति तो आपने सूक्ष्म बता दिया कि उस इतनी महीन इकाई है, उसको पार पाना भी मुश्किल और इस उदाहरण के साथ जैसे आज वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध है कि यह पृथ्वी भूमंडल जो है ये अपने धुरी पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रन कर रही है जी। तो जब रन कर रही है तो वो कैसे कर रही है जी। इसको और किसी प्रमाण की अब ज़रूरत नहीं रही जी। गति के द्वारा ही तो यह चल रही है। और यही गति यदि एक चेतन समाज इस बात को समझ पाता है कि ये पृथ्वी जो है इस गति से और गति की धारा में संचालित है, तो बस ठीक है, कण अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और सारे तारे ग्रह उपग्रह जितने भी कुछ हैं सेम सारे लोगों को सारे सबों के लिए यही पृथ्वी का उदाहरण पर्याप्त है जी। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें कहना। साहब फिर हम चलते हैं तार्किक सत्य भी क्या है? तार्किक सत्य के लिए हमने यह सिद्ध किया कि चूँकि ये इसे हमने जो लिखा वो ऐतिहासिक भौगोलिक साहित्यिक गणितीय वैज्ञानिक दार्शन और पूर्णतया दार्शनिक विधि से हमने इसको सिद्ध किया है। इसमें अपने सारे पैमाने को देते हुए और सभी उसी पे वेरीफाई हमने कर दिया है कि किसी कीमत पर ये कहीं से अगर प्रश्न बनता है तो उसका सलूशन, उसका उपचार, उसका विकल्प इसी में सन्निहित है। और हम साहब चलते हैं चौथा आपने जो विषय सूची रखा है, बौद्ध दर्शन एवं उसकी समसामयिक प्रासंगिकता। दरअसल ये है कि आज भी और पहले भी जैसे जैसे यहाँ सब कुछ विकास की ओर बढ़ता है तो वहाँ उसे किसी एक डोर की ज़रूरत होती है। और ये विज्ञान की डोर इतनी मजबूत है कि जो बौद्ध काल से यह प्रमाणित होती आई है। आज भी सारे दुनिया में कम से कम कितने देश हैं कि जो अमन चमन का जीवन जी रहे हैं, इसीलिए उसकी ज़रूरत आज भी है। बुद्धवाद का बौद्धिकता का जो प्रमाण है, प्रमाणित है, उसकी ज़रूरत आज बहुत आवश्यक है पूरी दुनिया। सभी धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे उच्चतम धर्म माना जाएगा कि मानव कल्याण के लिए तो वो सबसे उत्तम है। बाबा साहब ने भी चुना, सारी कसौटियों पे चुना जाए तो बौद्ध धर्म सबसे उत्तम धर्म आएगा। मानव कल्याण सम्यक समसामयिकता मध्यम मार्ग साहब, ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला। बिल्कुल। तो आपने फिर आप हम चलते हैं बुद्ध वंदना भी आपने शामिल किया है। अब चूँकि बुद्ध वंदना है, त्रिशरण गमन है, पंचशील है, ये है बुद्धवाद में एक ऐसा उन्होंने एक रूट दिया, रास्ता दिया और दर्शन दिया और बताया कि इन सबों की सिर्फ एक डोर को यदि मानव अपने जीवन में उतार ले फिर उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़, यदि वह पंचशील में एक सील अपना लेता है
मूषावादा बेरमणि, यानी हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर वो अब एक बारी बहुत दूर तक पांचों ऐसे हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कुछ लोग भूल गए हैं। पांचों वो आपने वो बता दीजिए, पांचों पंचशील, पंचशील का है झूठ नहीं बोलना है। हाँ नहीं, देखिए इसका जो बुद्ध वंदना है वो है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। और इसके जो त्रिशरण गमन है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और जो इसके 5 शील हैं, इसके 5 शील जो हैं वो हैं मुझे झूठ नहीं बोलना है। नहीं तो आखिरी नहीं, ये तो आखिरी वाला है जो शुरुआत है, क्योंकि मेरे सदा सत्य बोलो। नहीं हम बता रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि जी। अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि शूरा मेरय मज्ज पमाद ठाढ़ा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि। इन सबों, ये सब पाली भाषा के हैं। इसका जो आज के समय की जो हिंदी अर्थ, हिंदी में जो अर्थ है वो पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शिक्षा धारण करता हूँ। दूसरा है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं बिना दिए हुए किसी भी वस्तु को जो चोरी के समान है नहीं ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, उससे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं कामादि मिथ्याचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अंतिम है सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाढ़ा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं मदिरा एवं अन्य मादक वस्तुओं के सेवन के से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और ये है शब्दकोश नहीं है, शब्द लाइन नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने की धारणा अगर है तब तो इसका कोई मूल्य है, नहीं तो कोई इसका अर्थ नहीं होता है। साहब एक बारी आपने पेज संख्या बता दीजिए, क्या पुस्तक मिले उसको की पुस्तक रखे रहें सामने और आपकी वीडियो को सामने रखें, आराम हो जाएगा जो हमारे दर्शक रहेंगे। पेज संख्या क्या है साहब? 11 होगा टोटल जी। टोटल नहीं आपने जो ये सूक्त पढ़ा गया। अच्छा। ये है पृष्ठ संख्या है, ये है 33 है, 33 ये है 31 32 33 है। और आपने तो सूक्त वाक्त बता ही दिया। मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, यानी पहला आपने सूत्र वाक्य बताया है झूठ बोलना नहीं है, असत्य का कभी भी आप सत्य रहिए। सिर्फ 5 शील में एक शील को व्यक्ति धारण करता है कि जैसे शरीर में सारे अंग मिल करके शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार से पंचशील की जब एक जड़ एक जगह आप पकड़ लेंगे वो आपके सारे मार्गों को साफ करता हुआ गंतव्य तक निर्मल कर देगा। अब हम चलते हैं, ये हो गया गमन पंचशील के सिद्धांत, शब्दार्थ भावार्थ विषय विस्तार, वो हो गया। विषयक सूची में साहब क्या है? विषयक सूची के बारे में नहीं आप कीजिए। अच्छा। क्योंकि इधर जो है आप आ जाइए उत्पत्ति और कारण 9 पर, पृष्ठ संख्या 62 पे हम चलते हैं जी, और हम उसे देखते हैं। अब उसका वाचन करें और हमें इस पुस्तक का अब मैंने बताया पृष्ठ संख्या 62 तो हम
हाँ तो अब हम आ चुके हैं। वैसे लेखक के लक्ष्य में हम थोड़ा सा इसे पढ़ दिए होते जी जी, तो और बेहतर हो जाए, आप चाहें तो ठीक है, मैं कर दूंगा उसको, है ना। लेखक। अब आप रुक जाए, जी अब चाय पी लीजिए तब। ये है, कोई मूल्य नहीं है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अभी साहब का हम चलते हैं। नहीं ये हाँ, हो जाएगा। हम पढ़ दें। निहंग सेवाराम मौर्य जी का साहिब इन्होंने अपना उपनाम रखा है निहंगम। साहब ये आपको विचार कैसे आ गया कि, और लोग तो ये कहते हैं, वही हमारे एक गायक हैं बसपा के, पगला लिखते हैं अपने आप को, आपने अपने आप को निहंगम उससे भी नीचा रख दिया, क्यों? ऐसा क्यों किया? दरअसल ऐसा है कि नहीं निहंगम नहीं विहंगम जग संगम का नाता है जी। नहीं निहंगम नहीं विहंगम जग संगम का नाता है। कोसों दूर हो जीवन सुखमय बन जाता है। जब नहीं मिलेगा बिना कुछ किए तो करने से काहे डरते हो, और जो चीज़ आपको न अच्छी लगे उसी काम को करते हो। तो इस प्रकार से आपने थोड़ा बीच में शुरू कर दिया कि डिलीट कर दें, तो हम